गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव था चंदापुर। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और तालाब की ठंडी हवा इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस गांव में कुछ ही लोग अमीर थे, जिनके पास दर्जनों बीघे जमीन थी। ज्यादातर लोग छोटे किसान या मजदूर थे, जो दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। इसी गांव में रहता था रामू। रामू का घर बहुत ही टूटा फूटा था। छप्पर से बारिश का पानी टपकता और गर्मियों में धूप सीधी भीतर उतर आती। पिता खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन ही नहीं थी। वे कभी हलवाहे का काम करते, कभी बोझा ढोते। माँ गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा कर देती। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब आपको रोज रोज गांव जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर हम किराए पर थोड़ी सी जमीन ले लें और उसमें शुद्ध देसी तरीके से सब्जियां उगाएं, तो हम उन्हें बेचकर आसानी से अपना गुजारा चला सकते हैं। बेटा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर खेती में बहुत खर्चा आता है। बीज, पानी, खाद और ऊपर से किराया, ये सब कैसे होगा? बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, उनसे हम सब्जियों के बीज खरीद लेंगे, और जो कमी होगी उसके लिए मैं मुखिया जी से उधार मांग लूंगा। मेहनत हम दोनों करेंगे और सब्जी भी जैविक होगी, इसलिए बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। सच कह रहा है तू बेटा। अगर ऐसा हो जाए तो शायद हमें फिर मजदूरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। हाँ बाबूजी, यही सही समय है। रामू जैसे तैसे पैसे जोड़कर गांव के ठाकुर साहब से थोड़ी जमीन किराए पर ले लेता है। सुबह होते ही वह खेत में पहुंच जाता, मिट्टी खोदता, गोबर की खाद डालता और बड़े जतन से सब्जियों के बीज बोता। उसके पास ना तो अच्छे औजार थे, ना ही बैल। बस अपनी मेहनत और विश्वास पर ही काम करता था। लेकिन पास वाले खेत में हरिया था, बड़ा किसान, जिसके पास खुद की जमीन और साधन थे। एक सुबह जब रामू पौधों को पानी दे रहा था, हरिया वहीं आ गया। रामू ने उसकी ओर देखा, मगर चुपचाप पौधों पर पानी डालता रहा। रामू कुछ न बोला और फिर से पौधों की ओर झुक गया। किराए की जमीन में सब्जियां उगा रहा है? अरे भाई, इतनी मेहनत से क्या होगा? मजदूरी कर लेता, पेट तो आराम से भर जाता। हरिया भैया, मजदूरी करके पेट भर जाता है, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते। मैं चाहता हूं कि अपने पसीने से कुछ नया करूं। हद है रे, सपने भी अमीर लोग देखते हैं। गरीब का काम है दूसरों की जमीन जोतना, मजदूरी करना। तू तो बेकार की हवाबाजी में लगा है। भैया, सपना वही बड़ा होता है जो गरीब पूरा करता है। अमीर तो पैसे से सब खरीद लेते हैं, असली मेहनत तो हमारे जैसे ही करते हैं। अरे, तू मुझे खेती सिखाएगा क्या? मेरे पास 5 बीघा खेत है। तेरा ये छोटा टुकड़ा क्या कर लेगा? जब तेरा बीज सूख जाएगा ना, तब समझ में आएगा। रामू थका हारा शाम को घर लौट आता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में हरिया की बातें चल रही थीं। चलते चलते वो अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे बेटा, बहुत थका हुआ लग रहा है तू। बैठ, मैं खाना लाती हूँ। माँ, बहुत थक गया हूँ गांव वालों के तानों से। अब तो सोचता हूँ कि सच में मेहनत छोड़कर मजदूरी ही कर लूं। बेटा, तू क्यों इतनी चिंता करता है? तू मेहनत कर, फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दे। तू चिंता मत कर, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप कहती हैं तो ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए और मेरी सब्जियां लहराने लगीं। जल्दी ही हरिया की सब्जियां अच्छे दाम में सब्जी मंडी में बिकने लगीं, जिससे रामू के परिवार की जरूरत अच्छे से पूरी होने लगी। लेकिन गांव का जमींदार हरिया इससे बहुत जलने लगा। लेकिन हरिया से रामू की कमाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अगले ही दिन उसने कुछ ऐसा किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, रामू अपने बिस्तर से अभी उठा भी नहीं था कि तभी उसकी मां चिल्लाती हुई आई कि घर में चोरी हो गई है, और रामू यह सुनकर बहुत घबरा गया। उसकी दिन रात की कमाई एक ही रात में उसके हाथ से चली गई। वो घबरा गया, लेकिन उसके माँ बाप ने उससे हौसला दिया कि अभी भी उनके पास कुछ सब्जियां हैं, जिन्हें बेचकर अच्छी कमाई फिर से हो सकती है। रामू को इस बात से दुख तो बहुत पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी उसने माँ बाप के कहने पर अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और अगली बार फिर से मेहनत की।
इस बार रामू ने दिन रात अपनी सब्जियों की देखभाल की कि कहीं कोई उसकी सब्जियों को नुकसान न पहुंचा दे। हरिया रोज आता तो था रामू की सब्जियों को नुकसान पहुंचाने, लेकिन रामू की देखभाल की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते इस बार फिर से रामू की सब्जियां लहराती हुई नजर आने लगीं। इधर रामू ने सब्जियां बेचकर फिर से अच्छी कमाई कर ली और उधर हरिया के खेतों में कीड़े पड़ गए और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। लेकिन जब रामू को इस बात का पता चला तो उसने हरिया की मदद की और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह फिर से अपना काम शुरू कर सके। इससे हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियों के लिए